नमस्कार बच्चों, मैं विकास उमराव आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ बाय विकास उमराव में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी घर में होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। आपको भाई एक बात का ध्यान रखना है, अभी दौर अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। बस आपको अभी सुरक्षित रहना है, क्योंकि अगर आगे का समय आपको देखना है तो घर में सुरक्षित रहना है। जो आपको नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करके, और बहुत ज़रूरी है तो ही आपको घर से बाहर निकलना है। तो आप एक कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। और आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और एक छोटा सा टॉपिक लेकर के मैं आया हुआ हूं, और बहुत ही कम टाइम में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत आसान मेथड के साथ में। ये एक सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड आपका एक टॉपिक है। ये टॉपिक जब हम बहुत बड़े दायरे पे पढ़ेंगे तो हम लोग इसको बीजगणित के माध्यम से जानेंगे, लेकिन हम उन बीजगणित के क्वेश्चन को एक सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपको जो हम तरीका समझाएंगे, बताएंगे, अगर उस तरीके को आप अप्लाई करोगे तो आप बहुत कम समय में चीज़ों को जान पाओगे। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और एक बहुत ही बेसिक टाइप की चीज़ों के साथ में उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आएगा। और आप लोग एक शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन हमारे बनते हैं, यदि x + 1/x बराबर 12 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। कुछ इस टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप समझ पा रहे हैं ना भाई, क्या कि आपके सामने अगर क्वेश्चन दिया जाए x + 1/x बराबर 12 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। आपसे पूछा जा सकता है, यदि p + 1/p बराबर 13 हो तो p² + 1/p² का मान क्या होगा। इस टाइप से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इन टाइप के अगर क्वेश्चन को हमें लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, और बहुत कम टाइम में लगाएंगे। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भाई आप सभी ध्यान रखिए। क्या है इसका एक शॉर्टकट तरीका। आपको कभी भी x + 1/x टाइप का मैटर दिया जाए और क्या पूछ लिया जाए, x² + 1/x², तो आपको करना क्या होगा, जो डाटा देता है, जैसे ये हमारा 12 दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, इस 12 का वर्ग कर देना है और इसमें 2 को माइनस कर देना है। ये इसका शॉर्टकट तरीका होता है। अब आप अच्छे से जानते हैं 12 का वर्ग क्या हुआ, 144। अब 144 में 2 कम कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 142। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 142। अब सेम टाइप से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा क्या, p + 1/p बराबर 13 हो तो p² + 1/, सेम टाइप का है। तो आपको क्या करना है, इस 13 का वर्ग करके इसमें 2 को माइनस कर देना है। तो आपने देखा ये है 169, 13 का वर्ग और इसमें 2 घटेगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, 167, 167 ही आपका राइट आंसर। हाँ, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आपने ऐसे डायरेक्ट कैसे कर लिया। तो फिलहाल इसको एक माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, लेकिन हमें एग्जाम में इसी शॉर्टकट मेथड का यूज करना होगा। तो भाई आइए समझते हैं, इसी बात को हम एक अलग माध्यम से समझा देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे आपका x + 1/x बराबर a हो तो आपसे क्या पूछना चाहेगा भाई, x² + 1/x² का मान आपको बताना होता है। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसी बात देता है तो आप बोथ साइड क्या कर दो भाई, वर्ग कर दो।
बोथ साइड दोनों पदों में क्या कर दो भाई, आप वर्ग कर दो। और जैसे आप वर्ग करोगे तो यहाँ पे लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यही आपका फार्मूला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इस टाइप से अगर फार्मूला तोड़ेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, क्योंकि यहाँ a काम कर रहा है x का और b काम कर रहा है 1/x, ध्यान देना, बराबर a²। अब ये x से x आपका कैंसिल हो जाना है, तो हम कह सकते हैं x² प्लस 1/x² बराबर a² - 2। ये हमेशा के लिए आपको तैयार कर लेना है ऐसे क्वेश्चन को। अब जैसे आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए m प्लस 1/m बराबर 25 हो तो m² प्लस 1/m² बराबर, तो आप तुरंत इसे क्या कहेंगे, 25 का वर्ग करके -2 करो। तो भाई आप अच्छे से जानते हैं 25 क्या होता है 225, 25 क्या होता है 625 में 2 कम कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई 623। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। इसी में 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है, आप में से सभी लोग समझिए और इसका यूज करें। जैसे यदि x - 1/x बराबर 11 हो तो आपसे पूछ लिया जाए x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अब आप देख पा रहे हैं यहां अभी हमने प्लस दिया हुआ था, अब यहां पे क्या दे दिया हमने, माइनस पे दे दिया। अगर माइनस पे दिया है तो आपसे फिर सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको करना क्या होगा, सेम टाइप की चीज लगानी है। क्या करेंगे, इस नंबर का वर्ग करके आप पहले 2 घटाते थे लेकिन यहां पे आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। यहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर माइनस पे देता है तो ये जो 2 घटता था ये क्या होगा, जुड़ेगा। अब जब जुड़ेगा तो आप कह सकते हैं ये है 121 प्लस 2, आपका आंसर क्या आएगा 123। अब ये क्यों जोड़ा जाएगा एक बार फिर समझिए तेजी से। यदि x - 1/x आपका गिवन है a, तो आपसे कह दिया जाए x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो आप ध्यान दें बोथ साइड क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। मान लो इसी को हम वर्ग कर देते हैं तो ये बनेगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर a²। तो अब ये x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आप समझ पा रहे हैं भाई a², ये माइनस उधर प्लस में जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला a² प्लस 2। आप ध्यान देना इस टाइप के फार्मूले आपको अपने दिमाग में रखना होगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन की इसी में प्रैक्टिस करते हैं। 1-2 क्वेश्चन की हम लोग तेजी से एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यदि m - 1/m बराबर 19 हो तो आपसे पूछ लिया जाए m² प्लस 1/m² का मान बताओ। आपसे पूछा जाए तो आप विदाउट पेन ही बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, जब भी आपका माइनस लगेगा तो करना क्या है, इस चीज का वर्ग करके +2 कर देना है। क्या कर देना है, +2। क्यों करना है ये चीज आपको हमने बता रखी है। तो 19 का वर्ग 361 प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 363। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। भाई इस पर आपको वर्ग वगैरह तैयार करना होगा, इतना क्लियर है। आपसे पूछ लिया जाए यदि y - 1/y बराबर कह सकते हैं 23 हो तो आपसे कह दिया जाए ये y है तो y² प्लस 1/y² का वैल्यू बताओ। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि माइनस लगा है, अगर माइनस लगा है तो आप आंसर देंगे 23 का वर्ग प्लस 2, तो आपका ये होता है 529। 23 का वर्ग क्या होता है भाई 529 में 2 जुड़ जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 531। इतना क्लियर है आपका, ठीक है ना। अभी और कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपने देखा यदि प्लस पे देगा तो आपका क्या होता है आंसर, कैसे बनता है, और माइनस पे होता है तो कैसे बनता है। अब अगर इसी में थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज कर लें, अब चेंज आप कैसे करेंगे, आप ध्यान देना, आप इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी हमारा क्वेश्चन बन जाता है क्या
क्वेश्चन बनेगा आपका 2x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी थोड़ा सा हमने क्वेश्चन में बदलाव किया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि 2x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। तो आपको भाई समझना क्या है, बहुत अच्छी तरीके से बात को आप लोग ध्यान दें, जान लें कि क्या करना होगा। आपको करना क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2x है, अगर 2x का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, इतना तो करेक्ट है भाई आपका। और ये हमारा x है तो ये आपका x स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन एक बात को आप अच्छी तरीके ध्यान देंगे कि अभी हमने आपको पढ़ाया यदि x प्लस 1/x तो आपसे क्या पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस टाइप से पूछेगा। यानी ये जो आपका x है तो ये सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछ रहा है 2x 1/2x, अगर इस टाइप से चीज़ें दे तो हम कह सकते हैं ये क्या बनाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। कुछ इस टाइप से हम डाटा देने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये आपका कुछ देता है, मान लो ये 9 दे दिया और आपसे बोलेगा हो तो आपको इसका मान बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दे दिया 4 हो तो आपको इसका मान बताना है। तो ये चीज़ें सेम टाइप की हैं। जैसे आपने देखा यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ x स्क्वायर ये आपका x स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x है भाई, सेम टू सेम जो दिखाना चाह रहे हैं आप ध्यान दीजिए भाई। तो 2x का वर्ग क्या होता है 4x स्क्वायर, और ये भी सेम रहेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आपका यूज किया गया मेथड क्या है, आप वर्ग करके माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अगर माइनस लगा होता है तो वहाँ +2 करते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये 81 में 2 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 79 आ जाएगा, करेक्ट। अगर इसको हम लगाना चाहेंगे तो इसको कैसे लगाएंगे भाई, यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर और यहाँ पे -2 क्योंकि ये आपका 4 दिया है ना भाई, तो आपका ये बन जाएगा 16 में 2 कम, आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इतना क्लियर है ना। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो क्या ये जो क्वेश्चन हमने दिया है क्या इसी टाइप से है आपका, आप बोलेंगे नहीं इस टाइप का तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका 2x है तो ये बन जा रहा है 4x स्क्वायर, क्लियर है। और ये आपका सिर्फ x है तो आपका ये x स्क्वायर बनेगा। इतना तो क्लियर है कि हाँ बनेगा। लेकिन आप ये ध्यान दो कि ये चीज़ें सेम नहीं है। अगर ये चीज़ें सेम नहीं होती हैं तो हम इस टाइप का फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान दें। तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप क्या करने वाले हैं, तो इस चीज़ के लिए देखिए, क्योंकि यही तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को अलग बनाता है। तो आपको करना क्या होगा, आप क्या करते थे वर्क करने पे, आप क्या करते थे सोचो। आप क्या करते थे, इस नंबर का वर्क कर देते थे और इसमें माइनस को घटा 2 कर देते थे। क्या करते थे, इस नंबर का वर्क करके -2 करते थे, क्लियर है। अब आप ये ध्यान दो ये कब करते थे, जब यहाँ पर x और यहाँ भी x होता था, बीच में लगता था प्लस, ठीक है ना। लेकिन ये तो 2x है तो ये जितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है 2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 का क्या कर दो भाई मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4, ये भी आपका 4, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 0। एक बार फिर समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं जैसे आपका दिया जाए, क्या दे दिया जाए भाई 3p + 1/p बराबर 6 हो तो 9p स्क्वायर + 1/p स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपने देखा ये 3p है, 3p का स्क्वायर करेंगे तो 9p स्क्वायर होता है, करेक्ट। p ये आपका p स्क्वायर, ये भी कंफर्म है आपका। तो अब क्या करने वाले हैं, वर्ग पे चल रहा है तो आप क्या करेंगे, इस नंबर का वर्ग कर देंगे और -2 करते थे, क्लियर है, -2 करते थे। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीपल पे क्या है, इसके गुणज में क्या है 3 लगा है ना, तो बस इसके साथ 3 का गुणा कर दो, ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा। ये बनेगा 36, क्या बनेगा 36 और 3 दूना 6, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 30 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्लियर है, समझ आ रहा है ना भाई। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा और कमेंट करके बताएं कि एक छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यदि
5m माइनस 1/m बराबर 10 हो तो 25m स्क्वायर प्लस 1/m² का मान क्या होगा। ठीक से देखिए क्वेश्चन क्या है भाई। 5m माइनस 1/m बराबर 10 हो तो 25m² प्लस 1/m² की वैल्यू बतानी है। सेम टू सेम आप क्या करते थे, माइनस लगा है ना, तो ध्यान रखिएगा क्या होता था, 10 का वर्ग और प्लस 2। अगर यहां माइनस है तो प्लस 2 होता था, अगर प्लस होता है तो माइनस 2। क्यों होता है ये आपको हमने बताया, लेकिन आप ध्यान दो इसके मल्टीपल गुणज में क्या है 5, तो 5 का भाई गुणा करना पड़ेगा। अब ये 10 का वर्ग 100 में आपका ये 5 दूना 10 जुड़ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई 110। उम्मीद करते हैं सब आपको समझ आ रहा होगा, ये सारी चीज आपको समझ आ रही होगी। एक क्वेश्चन और करिए भाई, यदि p प्लस 1/2p बराबर 5 हो तो p² प्लस 1/25p², ये क्या है 2 है भाई, 2 है तो भाई ध्यान देना क्या होना चाहिए 4। आप समझ पा रहे हैं ना, आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या है p प्लस 1/2p, तो 5 का बराबर दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे p² प्लस 1/4p² बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब कंपेयर करिए, ये p है तो p का वर्ग, ठीक है ना, 2p तो 2p का वर्ग क्या होता है 4p²। क्लियर है। तो आप सेम टाइप की थिंकिंग पे हैं, क्या 5 का वर्ग कर देंगे और यहाँ -2। अब -2 क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा था माइनस लगा था तो +2 किया था। अब मल्टीपल पे आप यहाँ तो देख पा रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इस बार यहाँ पे p के साथ में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ अपान में 2p है, अपान में 2p है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपान में है तो यहाँ आप अपान में ले आओ, कितना 1/2 अपान में। क्लियर है। अगर ऐसा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 बचा, तो ये आपका 25 में 1 कम, आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 24। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई 24। उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ रहा है। आइए 1-2 क्वेश्चन और तेजी से देखते हैं और समझते जाइए। बहुत ही छोटा टॉपिक है और आप लोग अच्छी तरीके से उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। जैसे यदि 2a माइनस 1/3a बराबर 6 हो तो बताना क्या होगा 4a² प्लस 1/9a² बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए रखा है हमने। क्वेश्चन दिया है यदि 2a माइनस 1/3a बराबर 6 हो तो 4a², भाई 2a का वर्ग 4a², 3a का वर्ग 9a² का मान आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए कितने कम टाइम में आप कर सकते हैं। आप सेम टू सेम थिंकिंग लगाएंगे। इफ 6 का वर्ग कर देना होता है और यहाँ +2। अब +2 क्यों, आप अच्छे से जानते हैं माइनस लगता है तो प्लस आता है, ठीक है ना। अब मल्टीपल में क्या है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ अपान में क्या है 3, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दो। क्लियर है। ये आपका 36 प्लस ये कितना है 4/3, 4/3। और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 36 गुणा 3 कितना होता है 108। 108 4 क्या हो गया भाई, ये 36 तिरका क्या होता है भाई 108। क्लियर है ना। और 108 4 क्या बन जाएगा 112/3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन और समझिए, सेम टू सेम एक क्वेश्चन और बना लेते हैं आपके लिए। यदि 3p प्लस 1/4p बराबर 20 हो तो 9p² प्लस 1/16p² बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। आप कंपेयर करें 3p तो ये 9p² है, ये 4p तो भाई ये 16 का
p स्क्वायर। इस टाइप से समझ पा रहे हैं ना, सेम टाइप की थिंकिंग बनाएंगे, 20 का वर्ग कर देंगे और यहाँ माइनस लगेगा। माइनस क्यों? क्योंकि ये प्लस पे दिया है तो -2 इतना होता था। अब यहाँ मल्टीपल में क्या है 3, मल्टीपल में क्या है भाई 3, तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देंगे। क्लियर है? यहाँ मल्टीपल में क्या है 4, तो हम लोग 4 का भाग कर देंगे। यहाँ अपान में है भाई तो हम लोग 4 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, ये तो हो गया 400 माइनस 2 से कट करो तो ये आपका 3/2 आया। कितना आया? 3/2 आया। 400 माइनस 3/2। अब 400 का 2 से गुणा करो, इसको कम पूरा हल करो भाई आप। 400 इधर कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं भाई। क्या करोगे 400 गुणा 2 800, 800 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 797। ध्यान देना 400 गुणा 2 800, 800 में 3 घटा तो आप क्या कहेंगे 797/2। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने आपका एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आज आपके लिए लिया हुआ था और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोग घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द इस क्लास का एक लाइव वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो हमने बनाया है, बहुत जल्द इसके लिए एक हम लाइव क्लास लेंगे और उस पर हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको कंफर्म बताएंगे और बहुत अच्छी तरीके सब पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। सभी को बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और घर से निकल रहे हैं तो भाई आप मास्क लगा के निकलिए।